नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज की बड़ी खबरों में, मुख्य समाचारों में, जहां पर जानेंगे ताजा बिग ब्रेकिंग न्यूज। इन खबरों में आप तक पहुंचाएंगे जम्मू कश्मीर द्वितीय चरण के मतदान को लेकर आ रही है ताजा अपडेट। 16 विदेशी डिप्लोमेट पहुंचे हैं। वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ी, कांग्रेस ने घेरा हरियाणा में बीजेपी बैकफुट पे। इसी के साथ दोस्तों जानेंगे दिल्ली के एक और विधायक को बागी तेवर अपनाना पड़ा भारी। जी हां, गई है सदस्यता। जानेंगे अपडेट, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है बीजेपी पर निशाना साधने के दौरान। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में 26 सीटों पर सुबह यहां पर दोस्तों 11 बजे तक 12% मतदान हुआ। आपको बताते चले जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 11 बजे तक 12.22% यहाँ पे मतदान देखने को मिला है। 3 जिले जम्मू कश्मीर डिवीजन के हैं और 3 जिले घाटी के हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चलें श्रीनगर में भी सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। राजौरी में सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर भी लंबी कतारें दिखी। लोगों में काफ़ी उत्साह है मतदान करने को लेकर। वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे और पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने वोट डाला। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे पूर्व सीएम और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए श्रीनगर के ही एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। उमर अब्दुल्ला बडगाम और गंदेरबल से पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। 2 विधानसभा सीटों से इस बार यहाँ पे दोस्तों चुनावी मैदान में है उमर अब्दुल्ला। इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ है, कांग्रेस के अन्य क्षेत्रीय दल भी हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर चुनाव देखने आज 16 विदेशी डिप्लोमेट पहुंचे। जानकारी के अनुसार अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे 16 विदेशी डिप्लोमेट जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के 4 अधिकारी भी इस प्रतिनिधिमंडल के साथ रहने वाले हैं। यहाँ पे ये दोस्तों ताजा अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पे कांग्रेस हमलावर, बैकफुट पे बीजेपी के सांसद कंगना रनौत का कहना है 3 कृषि कानून को लागू करने का समय आ गया। केंद्र सरकार को इन कानूनों को वापस लाना चाहिए। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी तो ये 3 काले कानून लागू होंगे। दोस्तों इस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सीधी चुनौती दी है कंगना रनौत और बीजेपी को। बोले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कोई ताकत नहीं है जो 3 काले कृषि कानूनों को फिर से लागू करवा सके। यहाँ पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान आया है, कंगना रनौत को घेरा है। दोस्तों किसानों पर इससे पहले भी आपत्तिजनक बयान दिया था कंगना रनौत में। दोस्तों एमपी एमएलए कोर्ट में वाद दायर कराया गया था, याचिका दायर की गई थी। 25 अक्टूबर को सुनवाई लगी है। कंगना रनौत का एक और विवादित बयान आया। सीधे तौर पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए एक के बाद एक नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं कंगना रनौत। ये अपडेट आई है दोस्तों, एक और न्यूज आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बीजेपी को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के विधायक जो बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए थे, अब गई है सदस्यता। दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक करतार सिंह तंवर की विधानसभा सदस्यता दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने समाप्त कर दी। करतार सिंह आम आदमी पार्टी के विधायक थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर जारी आदेश के मुताबिक 10 जुलाई से करतार सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। दोस्तों देख सकते हैं बीजेपी ज्वाइन करना यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक को भारी पड़ा, बगावती तेवर दिखाना भारी पड़ा है, जिसके बाद यहाँ पर एक्शन दिखा है विधानसभा अध्यक्ष का और सदस्यता ही रद्द कर दी गई। राहुल गांधी का आया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के यहाँ पे लोगों से किया है दूसरे चरण के मतदान के दौरान बड़ी संख्या में वोटिंग करने की अपील। दूसरे चरण का मतदान बड़ी संख्या में निकलकर अपने हक, खुशहाली और बरकत के लिए वोट करें, इंडिया को वोट करें। राहुल गांधी बोले इंडिया को दिया आपका एक एक वोट बीजेपी के बनाए अन्याय के चक्रव्यूह को तोड़कर जम्मू कश्मीर को खुशहाली की राह पर ले जाएगा। राहुल गांधी ने दोस्तों सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की है कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट करने की। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट की ओर चलते हैं। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ नई साजिशें यहाँ पे लगातार रची जा रही हैं। जो ताजा अपडेट आ रही है उसके अनुसार राहुल गांधी का आप पासपोर्ट जब्त करे सरकार। बीजेपी सांसद की मांग पर कांग्रेस बोली ओम बिरला जारी नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले क्या कुछ अपडेट है।
अमेरिका में दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी आरएसएस पूरी तरीके से भड़के हुए हैं। अब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। दोस्तों आपको बताते चले, यहाँ पे राहुल गांधी के खिलाफ लगातार एक के बाद एक हमले हुए। बीजेपी की ओर से दोस्तों बयान दिए गए, यहाँ पर उन बयानों को लेकर आपत्ति भी जताई कांग्रेस पार्टी ने। आपको बताते चले, इन जुबानी हमलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे पीएम मोदी तक को पत्र लिखा था और जो धमकियां राहुल गांधी को मिल रही थी उन पर संज्ञान लेने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब देख सकते हैं राहुल गांधी का कुछ नहीं कर सकते तो उनका पासपोर्ट ही जब्त करवाने के लिए ओम बिरला को पत्र लिख रहा है। कांग्रेस पार्टी का इस मामले पर कहना है कि ओम बिरला कहां से पासपोर्ट रद्द करेंगे या जब्त करेंगे, ओम बिरला जारी नहीं करते हैं पासपोर्ट, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। बिहार बीजेपी में मची खलबली। जी हां दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान के रुख से बीजेपी में घमासान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दोस्तों आए दिन विपक्ष के साथ खड़े नजर आते और उनके यही तेवर बीजेपी के लिए एक तरीके से चुनौती बन गए हैं। अब तो तेवर और भी उग्र माने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में संभव है और इसी बीच चिराग पासवान ने एक ऐसी बात कही है जिससे बीजेपी के कान खड़े हो गए। चिराग पासवान ने झारखंड में गठबंधन को लेकर इनकार किया है। उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया, राज्य की पार्टी इकाई तय करेगी गठबंधन करना है या नहीं, जरूरी नहीं हर बार गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाए। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया, एलजेपी या चिराग पासवान की पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है। झारखंड में दोस्तों बीजेपी से यहाँ पर गठबंधन नहीं होगा। स्पष्ट तौर पर चिराग पासवान के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का बड़ा दावा किसी भी वक्त बदल सकते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम पाला, जी हां, मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने से लेकर अब तक दुखी है मनोहर लाल खट्टर। भले ही केंद्रीय मंत्री बना दिए गए हों, ये कांग्रेस पार्टी के नेता ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर बड़ा बयान दे दिया। पार्टी का कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद खट्टर काफी नाराज थे और आक्रोशित थे। खट्टर ने कांग्रेस से संपर्क साधा था, हालांकि अभी तक इसे लेकर बीजेपी पार्टी के नेताओं की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आए। न ही पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कोई बयान दिया। खट्टर ने लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। इसके बाद सांसद रहे नायब सिंह सैनी को राज्य की कमान सौंपी गई, जो अभी तक मुख्यमंत्री हैं। और बीच चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा दावा आया जिसने बीजेपी में खलबली मचा दी है। स्पष्ट तौर पर दोस्तों अगर इस बात में सच्चाई ना होती तो अब तक बीजेपी के नेता इस बात का खंडन कर चुके होते। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई खंडन की खबर सामने नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी की बात में ज्यादा दम मालूम पड़ रहा है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, खबरों पर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।